देख लीजिए एक बार, ठीक है ना, ऊपर लगा दिया। हाँ, तो देखिए आज हम लोग एसिड बेस कॉन्सेप्ट में लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक का बात कर रहे हैं, लुईस, और इसी पे एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी जो हम फॉलो करते हैं इसी को करते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताया, प्रोटॉन के टर्म में नहीं, इलेक्ट्रॉन के टर्म में। इन्होंने बोला एसिड कौन होंगे जी, जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। और ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि एसिड H+ आयन वाले को कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। उसमें यानी कि समझ गए, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पॉजिटिव चार्ज जिन पे प्रेजेंट है, ये सभी का बिहेवियर कैसा होगा, एसिड की तरह। दूसरा, कुछ न्यूट्रल होंगे लेकिन उनका बिहेवियर कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन की उनमें कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बोलो, एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए इनका भी बिहेवियर क्या होगा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे BF3 एक एग्जांपल दिया, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो ये कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि 6 ही है, 8 होना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए इनका बिहेवियर क्या होगा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एसिड की तरह ये बिहेव करेंगे, क्योंकि एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एसिड। उसी तरह नेक्स्ट, न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिनके पास डी ऑर्बिटल खाली होंगे वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और इसीलिए वो क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड। ये सब लुईस ने बताया। और एक लास्ट कंडीशन बताया उन्होंने, फोर्थ लिखिए, डिफरेंट एलिमेंट्स having different electronegativity, but bonded with multiple bond, सुनिए यहां क्या वर्ड यूज किया, मैंने बोला एलिमेंट कैसे हो, डिफरेंट। अब डिफरेंट एलिमेंट्स, ये देखो, जैसे ये एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये तो आपको पता ही है भाई, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, कार्बन ऑक्सीजन, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो होगा नहीं, डिफरेंट होगा। लेकिन वो बॉन्डेड किससे हो, मल्टीपल बॉन्ड मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड। तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, एसिडिक। जैसे ये कौन है, CO2। अब CO2 का तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बगल में बना दिया है। अब CO2 पूछेगा बिहेवियर कैसा होगा, तो कैसा होगा, एसिडिक। आपको पता है ना, CO2 जब आपका वाटर से रिएक्शन करता है तो कार्बोनिक एसिड नहीं देता है, और कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एसिडिक। तो यहाँ पे इसका भी बिहेवियर कैसा होगा, एसिडिक। इसी तरह से और एग्जांपल्स लिखना चाहो तो SO2, यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे। NO2, ये सब किस में आएंगे, एसिडिक बिहेवियर होगा इनका। यानी कि ये सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करने का काम करेंगे, और इसीलिए इनको क्या कहेंगे, एसिड। ये बात किसने बताया, लुईस ने। तो इसीलिए इसको एग्जांपल किसका लिखते हैं, लुईस एसिड। बोले कोई दिक्कत तो लिख लीजिए। तो देखिए लुईस बेस किसको कहेंगे, जिसपे भी नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो हमेशा बेस कहलाएंगे, वो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन और किस फॉर्म में हो सकता है, लोन पेयर में हो सकता है। तो लोन पेयर में भी जो होंगे उसको भी हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, क्योंकि लोन पेयर रिजर्व इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो डोनेट कर देंगे। तो NH3, PH3, ये सब क्या हो जाएंगे, बेस। ये सब इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, NF3 क्या आएगा, बेस। PH3 क्या है, PF3 क्या आएगा, बेस। क्यों बेस आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एक लोन पेयर है ना, वाटर को भी किस कैटेगरी में रखेंगे, H2O को। H2O में देखो 2 लोन पेयर है ना, तो यहाँ ये स्लाइटली बेसिक ही होगा। ऐसा न्यूट्रल होता है लेकिन ये बेसिक की तरह भी काउंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना। तो ये आपका किसका कॉन्सेप्ट है, लुईस बेस का। तो एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, और बेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो इसी के आधार पे देखिए आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो मैंने बोला था कि नीट का कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो ये देखो नीट में
2023 में, मतलब पिछले साल ही पूछा हुआ है, क्योंकि 2023 तक का ही है। अब मैं गारंटी देता हूँ 2024 में भी क्वेश्चन पूछा होगा। अब देखना क्वेश्चन बैंक में होगा आप लोगों के पास, तो है ना, मेरे पास है तो मैं हर साल का आपको डाटा दे रहा हूँ। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन मॉलिक्यूल लुईस एसिड है, जल्दी से आप लोग बताइए। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिखते जा रहा हूँ। BF3, OH माइनस, NH3 और H2O। बताइए। BF3 क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं ना, 4 होते तब 8 होते, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो गया। ये कैसा होगा? निगेटिव चार्ज होने के कारण बेस, इसमें लोन पेयर होने के कारण बेस, और ये भी आपका न्यूट्रल में कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, जो बुक है ये नीट 2019 में पूछा था। इसमें पूछा क्या, अच्छा इसको छोड़ो अभी, पहले ये इसके पहले 43 करते हैं। आपसे पूछा कि लुईस बेस कौन है इनमें से, क्या पूछा जी? लुईस बेस, ये 2016 में पूछा था, ठीक है। लुईस बेस कौन है? ऑप्शन था BF3, PF3 और CF4, SiF4। बोलो जल्दी से। BF3 ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऊपर लिखा हुआ भी ऑप्शन में, जो दिया हूं इतने में आएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन यही से पूछेगा। जैसे आपसे एक और पूछा 44, देखो ये रिपीट करता है हर 2 साल में, 2013 में ये फिर से पूछा कि बताइए लुईस बेस कौन होगा। क्या पूछा? लुईस बेस ही पूछा, और ऑप्शन दिया आपको फिर से वही सब दिया है, BF3, PF3, CO और F माइनस। बोलिए जल्दी से कौन होगा? इसमें कौन है? ABCD। बेस बोल रहा है, साफ साफ तो दिख रहा है, बेस का मतलब निगेटिव चार्ज वाले, तो F माइनस। अच्छा PF3 भी बेसिक में आएगा। हाँ तो पूछ रहा है कि ठीक ठीक, हाँ इसमें 2 है ना, ठीक है। अगर आपसे स्ट्रॉन्ग बेस पूछा था, आप किसको टिक करोगे? यहाँ पे आपसे वीक बेस पूछा है, वीक वर्ड छूट गया है, तो आप किसको टिक करोगे? इसको नहीं करोगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, स्ट्रॉन्ग या वीक पूछ सकता है। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है 2019 में, एक बात पूछा है कि हाँ HCO3 माइनस और NH3, HCl और HSF4 माइनस, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, बता, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड? HCl होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, स्ट्रॉन्ग एसिड समझ गया ना, वो पूछा है क्या कि कौन इसमें से ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस, हाँ कंजुगेट एसिड एंड बेस की तरह काम नहीं कर सकता है, नॉट कंजुगेट एसिड एंड बेस, दोनों की तरह काम कौन नहीं करेगा? बताइए कौन नहीं कर सकता? जो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो हमेशा H+ आयन क्या करेगा? डोनेट करेगा ना। अगर डोनेट करेगा तो कंजुगेट बेस देगा, एसिड की तरह वो काम नहीं करेगा, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। और जो जो मॉडरेट होंगे जैसे NH3, ये दोनों की तरह काम कर सकता है, कंजुगेट एसिड और बेस दोनों की तरह, ये भी दोनों की तरह काम कर सकता है। तुम खुद सोचो, क्या ये H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है? यस। क्या ये H+ डोनेट कर सकता है? तो दोनों काम कर रहा है, तो ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अब आइए इस पे, ये भी नहीं, ये डोनेट कर भी सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा H+ आयन? कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल की तरफ जाएगा। लेकिन H+ आयन ये डोनेट कर सकता है, इसलिए एसिड की तरह ही काम कर रहा है, दोनों की तरह काम नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? तो आप देख रहे हो ना कि हर साल किस तरह से इस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन है कंजुगेट एसिड बेस पे, 41 नंबर, ये भी 2019 में पूछा है नीट में। ये क्या पूछा कि बोला कि देखो आपको हम 2 चीज दिए हैं, H3O+ नहीं, H2O दिया है, ये ऑप्शन में था। H2O का पूछा आपसे कि बताइए, ये HF है, ये 2 चीज हैं आपके पास, और पूछ रहा है कि कंजुगेट बेस बताइए इसका। क्या बताना है आपको? इसका कंजुगेट बेस। तो बताइए इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? हाँ ये कंजुगेट बेस कब देगा? जब ये एसिड की तरह काम करेगा, और एसिड की तरह एक काम कब करेगा? जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? OH माइनस। अच्छा ये फिर से एसिड की तरह काम कर रहा है, फिर से डोनेट कर रहा है, F माइनस।
ये दोनों ऑप्शन डी में है, ठीक है। वहां पे ये ऑप्शन देख के भी आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में ये सही जवाब है। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना, ठीक। तो ये एसिड बेस का क्वेश्चन लुईस के कॉन्सेप्ट पे बना लोगे ना। लेकिन एक मैं क्वेश्चन और देता हूं जो पूछा एग्जाम में, ये इनऑर्गेनिक का है, आप लोग पी ब्लॉक पढ़े हो तो उसमें ये बना सकते हो। जैसे कि आपसे पूछा है कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताइए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, और ऑप्शन दिए गए हैं, लिखिए ऑप्शन, ये क्वेश्चन लिख लो, ये आप बना सकते हो। HClO4, B HClO3, C HClO2 और D HClO। बताइए इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैसे हो, कौन होगा? सिर्फ देख के नहीं बता सकते हो, पेन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। दिमाग तो है ही आप लोग के पास, पेन यूज कीजिए और बताइए आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सिखाता हूँ। देखो जिसको निकालना है उसको क्या मानते हैं, x, तो और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 है तो -8 इक्वल टू 0 कर देना। ये कैलकुलेट करोगे तो 7 आएगा। इसमें जरा देखिए 1 + x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आएगा 5। इसमें कैलकुलेट करो आएगा 3, इसमें कैलकुलेट करो क्या आएगा 1। बोलो बात समझ में आता है, ठीक। अब एक बात बताओ कि इसमें प्लस चार्ज ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ही तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एसिड। और जैसे जैसे वो अगर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यानी कि सिंपली इस क्वेश्चन के नीचे आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ, आप सिंपल वर्ड में बोलोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, पॉजिटिव चार्ज। यानी जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, अगर 7 के पास इलेक्ट्रॉन जाए और +1 के पास, कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, नहीं खींच लेगा जी तुरंत। 7 लोग यहाँ खींच रहे, 7 प्रोटॉन 6 को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा, तो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, एसिडिक। इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका, ऑप्शन ए का। बोलो बात समझ में आता है। अगर इतना बात समझ में आता है तो मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ पे, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में पूछ रहा हूँ। बताओ SO3 और SO2 में किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जल्दी से बताओ। SO3 का ज्यादा होगा, इसका +6 आएगा, x - 6 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे +4। तो ज्यादा प्लस चार्ज किसके पास है, ये इन दोनों बताओ। हाँ सही तो बोल रही है बच्ची। इसका कितना आएगा जी 6 और इसका 4, तो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, कोई दिक्कत किसी को इसमें। देखो आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, सुनिए इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। जैसे आपको दे दिया N2O NO और दिया N2O3 N2O4, या सिंपली इसको NO2 लिख लो। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सुने हो ना, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, कौन है जी, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। बताओ इनको एसिडिक स्ट्रेंथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए जल्दी से कीजिए तो, इंक्रीजिंग ऑर्डर। जिनका यार चलो डिक्रीजिंग, हाँ चलो इंक्रीजिंग, ठीक है अरेंज कीजिए जल्दी से। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो आपको इतना तो पता है, क्या पता है आपको, कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, सबसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किस पे, इस पे, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा ये है, और सबसे कम किसका होगा, जिसपे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, इस पे है। तो बताइए अगर N2O5 पे, और हमको किस ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, ये।
ठीक है, और सबसे कम एसिडिक कौन, वो भी लिख लो। सबसे लास्ट में कौन होगा, फर्स्ट और लास्ट अरेंज कर लो। उसके बाद कौन होगा, +5 के बाद कौन आएगा, +4 वाला। +4 कौन है, NO2। उसके बाद कौन आएगा, N2O3। उसके बाद N2NO और लास्ट में N2O। कोई दिक्कत, तो ये घटते क्रम में लिखा ना, लिख लो, ऑर्डर भी लिख लो चाहो तो 4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका लिख सकते हो। तो भाई ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला ज्यादा एसिडिक, ये कम एसिडिक, तो ये घटते क्रम में लिखे हैं। अब हम बात करते हैं इसको, अगर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसको लिखेंगे, पहले जो सबसे कम है, जो सबसे कम है, और सबसे ज्यादा को किस में लिखेंगे, सबसे लास्ट में, तब ना ये बढ़ते क्रम में हुआ। अब इससे बड़ा कौन वैल्यू है, NO, इससे बड़ी N2O3 और इससे बड़ी NO। बोलिए बात समझ में आता है, कोई दिक्कत किसी को, तो ये कैसा कैरेक्टर होगा इसका, कैसा ऑर्डर होगा, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गया, ठीक। अब बताइए इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन, देख के जल्दी से बताओ आंसर, ये दोनों में, हाँ, क्योंकि इसका +5 होगा और इसका +3, तो ये सबसे ज्यादा। अब मुझे ये बताइए, आप बताइए ये मैंने कौन सा ऑर्डर लिखा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, ठीक, बैठिए, ये बढ़ते क्रम में है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, कोई डाउट इसमें, तो आंसर एक्यूरेट सही होता है। तो सबके रीजंस भी सोच लीजिएगा। जैसे मैंने इसमें पूछा है कि लुईस एसिड की तरह काम कौन करेगा, तो पहले ऑप्शन पे आइए, आपको पता है यहाँ लोन पेयर होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, बेस। अच्छा, ये वाटर न्यूट्रल होता है, इसका B2H6 और CH4। CH4 में देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, नहीं होगी, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, सफिशिएंट है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली बात नहीं होगी। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर बात कीजिए, इसमें 2 कॉमन लीजिए ना, ये कौन है, BH3 तो है, उसको ट्वाइस कर दो, 2 मॉलिक्यूल है, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, एसिड, एसिड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहचानना फिर से एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन, ऑप्शन बोलिए। देखो जब भी कोई क्वेश्चन में कंपेयर करना हो, क्या करना हो, कंपेयर करना हो, तो आपको जैसे अब दो लोगों दो कंपाउंड में कंपेयर करना है, ठीक। इसमें अभी मैं पूछूं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप क्या बोलोगे, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ जुड़ेगा उसमें डिफरेंस है। तो आप बताइए इन दोनों की प्रॉपर्टी जो भी चेंज होगी इसके कारण होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी आप यही ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये टर्म्स ना एक ही जैसा है, बस चेंज किस में आ रहा है, ये वाला एलिमेंट, ये सब 3 है जी, इसे लिखा गया सब 3 है, ठीक है, तो सभी 3 है, सब सेम है, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, ए नहीं रुको भी, सब में तो सेम ही है, अंतर किस पे आएगा, इस पे आएगा ना। अब एक बात बताओ, इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और 3 ही जुड़ रहे हैं, इसमें ये 2 ही थे, चलो 2 लोग जुड़े, तो इसमें कितने लोन पेयर बचे, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसके कितने लेंगे भाग, 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो 1 लोन पेयर बचेगा। उसी तरह से इस नाइट्रोजन में भी 1 लोन पेयर बचेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। बोरोन तो बार बार बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, क्यों, देखो तो इसके कितने बॉन्ड पूरे, 6 ही ना, और होने कितने चाहिए, 8, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये कैसा बिहेवियर होगा, एसिड। आपको देखो ना अभी सारे एसिड यही ना करवाते हैं, BF3 BCl3 सब बोरोन के कंपाउंड्स कैसे होंगे, एसिड होंगे। BH3 ये सब में क्यों एसिड था, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी। इन सब में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 ही बॉन्ड बनेंगे ना, और तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये क्या करेगा, बाद में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, तो जहां भी देखो बोरॉन, वो हमेशा बिहेवियर उसका कैसा होगा, एसिडिक। आ रहा है बात समझ में, ठीक है, तो कोई दिक्कत, भले इधर मॉलिक्यूल में F दे Cl दे, देखो यहाँ पे
फ्लोरीन दे, क्लोरीन दे, हाइड्रोजन दे, चाहे ये CH3 ही दे दे, 3 वो जुड़ा हुआ है, उससे क्या मतलब है? वो हमेशा कैसा बिहेव करेगा? एसिडिक, क्योंकि बोरोन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है। कोई डाउट है क्या इसमें? है तो पूछ लीजिए जल्दी से। नहीं? ठीक है, तो लास्ट बताइए आंसर। अब पढ़े हो ना, NH2 ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा? NH3। हो गया इसका कंजुगेट एसिड। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है? फिर से वही क्वेश्चन, बताइए जल्दी से। ये BCl3 भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और ये BCl2 बताइए तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि नहीं? इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4। और इसमें भी 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन दोनों में ज्यादा कौन है? तो आप किसको टिक करोगे, ए या बी? 52। इसमें दोनों आंसर देना चाहिए इसको, ए और बी। 52 52 का बी टिक करोगे, ठीक है? कोई दिक्कत? दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बट हम इसे टिक करेंगे क्योंकि ये आपका क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। बोरोन हमेशा किसमें आएगा? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट नहीं ना? तो यहां तक। अच्छा, इन दोनों में इसको क्यों टिक किया, समझ में आया बात? नहीं, क्योंकि देखो बोरोन का जब आप लिखिएगा तो सुनिए क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p1। अब p में कितने सब सेल होते हैं? 3। एक ही इलेक्ट्रॉन ना भरा, बाकी दोनों क्या है? खाली। तो खाली है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और बेरिलियम के बारे में बताइए, क्या लिखोगे? 1s2 2s2। क्या इनका नेचर होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का? और इसका फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका कैसा है? हाफ नहीं है, पार्शियली है। तो पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और अपने आप को स्टेबल बना सकता है। ये तो पहले से स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में आंसर किसको करोगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इससे इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है क्या? और इसका दोनों डब्बा देखो, दोनों सब सेल फुल्ली फिल्ड है, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगा? लेकिन इसमें तो दो ऑर्बिटल खाली है, इवन ये भी ऑर्बिटल आपका फुल्ली फिल्ड नहीं है। ये कैसा फिल्ड है? पार्शियली। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी इसकी, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो एक्सेप्ट करे वो एसिड होता है, तो इसीलिए ये लुईस एसिड आएगा। आप इसे लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? नीट में भी है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? लुईस एसिड पूछ रहा है। अभी आपको बताया था कि देखिए जिसमें भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, आपका आंसर क्या है? इसमें डी है ना? क्यों? अच्छा एक मिनट, डी होगा कि नहीं होगा? बोरॉन एल्युमिनियम के लिए अभी बताया था कि इसके बॉन्ड अगर आप पेयर कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने पूरे हो रहे हैं? मात्र 6। अच्छा, किसको लग रहा है ये बी? तो डी ऑप्शन तो सही है मेरा। बी में देखिए ये तो ठीक है, एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। सिलिकॉन के कितने बॉन्ड होते हैं जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4। तो क्या उसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो गया? तो इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इसकी टेंडेंसी होगी। तो भाई इसके पास कमी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं। अच्छा हाँ, वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण ये कर सकता है, लेकिन फिर भी मोर एक्यूरेट किसको कहेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ज्यादा है, तो यहाँ पे आप इसको ही टिक कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है? अच्छा, लुईस एसिड, इसमें कौन है लुईस एसिड? हाँ, वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण हो सकता है, लेकिन वीक एसिड होगा। कैसा एसिड होगा? वीक। तो यहाँ पे अगर सिंपली एसिड पूछा है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन दिख रहा है? इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के आधार पे आप बी को नहीं टिक कीजिए, डी को टिक कीजिए। अच्छा, ये लास्ट बताइए तो, ये तो साफ साफ दिख रहा है, बोला था जहां बोरोन दिखे उसी को मारिए टिक, ठीक है? ये हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? तो बस आज हमने एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा। लुईस ने बताया एसिड कौन होगा जी? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेंगे? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होंगे या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन कौन होते हैं? ज्यादा ये बोरोन वाले एग्जांपल्स आपसे बहुत पूछेंगे, ठीक है? बोरोन ध्यान में रखना। और बेस कौन होंगे? जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी कि उस पर निगेटिव चार्ज होगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।